प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित है बुधवार के बाइबल स्टडी के। आज का एक नया विषय है। आज का विषय ये है, दुष्ट का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। नीतिवचन 10:27, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10:27। दुष्ट का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। नीतिवचन 10:27। इसमें हम छोटा कुछ विषय है। पहला है दुष्ट का जीवन, दूसरा है दुष्ट की पीड़ा और तीसरा है दुष्ट नष्ट होता है। ये तीन विषय है। इसमें हम कई बातों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज हम इस संदेश शुरू करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, उसके पवित्र बातों को खुदा के पवित्र कलाम से समझने के लिए। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया, धन्यवाद करते। विशेष करके आज हम प्रार्थना करें, आज की रोटी जब तोड़ेंगे प्रभु पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा, हमें समझा और हमें प्रकाशित कर, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे। हर शैतान के हल्ले से हमें बचा और आपके वचन के करीब लिया, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लोग सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, दुष्ट का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। नीतिवचन 10:27, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10:27। और इसमें पहला जो विषय है, दुष्ट का जीवन। हम खुदा के पवित्र कलाम से कई वचनों को देखेंगे। पहले यिर्मयाह नबी 12वां अध्याय, इसका पहला और दूसरा वचन में लिखता है। यिर्मयाह चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। वो लिखता है, दुष्ट की चाल क्यों सफल होता है? क्या कारण है कि विश्वास गति बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे झट भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते और फलते भी है। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। तो ये दुष्ट के विषय में यिर्मयाह नबी कई बातों को लिखा है कि ये सफल बाइबल के अंदर लिखा है होती है और वो सुख से रहते हैं। ये सारा चीज लिखा है कि परमेश्वर ने उनको बोया और वो जड़ पकड़ते हैं और बढ़ते फलते, ये सारा चीज करते हैं। लेकिन और भी कुछ वचन हम देखेंगे। अब आयुब के पुस्तक 21वां अध्याय में 7 से 21 वचन में कई बातों को लिखा है दुष्ट के विषय में। हम उसी को देखेंगे। 7वां वचन में लिखा है, जोब चैप्टर 21 वर्स 7 to 21। उसमें 7वां वचन में लिखा है, 7th वर्स, क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। तो बोलता है, वो वचन में लिखा है कि वो जीवित रहता है, बूढ़ा भी हो जाता है, लेकिन वो बढ़ते जाता है। 8वां वचन में लिखा है, 8th वर्स, उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। तो बच्चे लोग भी बने रहते हैं। ये भी यहाँ पे लिखा है। 9वां वचन में लिखता है, 9th वर्स, उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। तो परमेश्वर का छड़ी भी उन पर नहीं पड़ता, लेकिन लिखता है कि यहाँ पे भय रहित मतलब उनके अंदर भय नहीं और कुशल से रहता है। आगे 11 वचन में लिखता है, 11th वर्स, वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देता है और उनके बच्चे नाचते हैं।
तो ये नाच गाने में सब बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज करते हैं। तो ये अय्यूब के पुस्तक में ये सारी चीजों को लिखा गया। 12 वचन में लिखता है, वर्स 12, वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। तो म्यूजिक और अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाकर नाचते गाते ये सारा चीज वो लोग करते हैं। जैसे वचन 13 में लिखता है, वर्स 13, वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अर्धलोक में उतर जाते हैं। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये तो सुख से बिताते हैं, लेकिन पल भर में चले जाते हैं, पता भी नहीं गिरता है। ये वचन के द्वारा इसी लिखा है। 14 वचन में लिखता है, वर्स 14, तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। वो परमेश्वर से कहता है कि दूर हो जाओ, परमेश्वर के बारे में जानना इच्छा नहीं। 15 वचन में लिखता है, वर्स 15, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। तो लिखता है कि हमें क्या लाभ है। तो ये दुष्ट लोग ये सारा चीज कहते हैं, क्योंकि उनका जीवन दुनिया की सारी चीजों के अंदर लगा हुआ है और पल भर के लिए वो चले जाते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे लिखा है 16 वचन में, वर्स 16, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोग का विचार मुझसे दूर रहे। वो परमेश्वर का दुष्ट की जो विचार है मुझसे दूर रहे। 17 वचन में लिखता है, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। बाइबल के अंदर लिखा है ये सारा चीज परमेश्वर भी करता है, और ये इनका दीपक जो है बुझता है, परमेश्वर उसको बुझा देता है। 18 वचन में लिखता है, वर्स 18, क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होती है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है भूसा के समान है, उड़ जाते हैं, थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी में है। 19वां वचन, वर्स 19 में लिखता है, तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। तो परमेश्वर उनके जो भी अधर्म है वो उनके बच्चे के ऊपर डालते हैं। इसलिए कई बार माँ बाप जानते नहीं कि बच्चे क्यों चले गए, ये इनके अधर्म के कारण है। तो ये सारा चीज इस पवित्र किताब के अंदर लिखा है। वर्स 20वां वचन में लिखता है, दुष्ट अपना नाश अपने ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर है, और ये सारा चीज यहाँ पे लिखे रखा है। वे 21 वचन में लिखता है, वर्स 21, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा। तो मरने के बाद उनका क्या काम है। तो ये सारा चीज इस किताब के अंदर लिखे रखा है। तो इसलिए हमने कई वचनों को देखा। अय्यूब की किताब 21वां अध्याय 7 से 21 में बहुत से बातों को अय्यूब ने लिखा है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। अय्यूब के 20वां अध्याय उसमें 5वां वचन में लिखा है कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है। तो उनका खुशियां, ताली बजाना, ये सब जल्दी बंद हो जाता है। अय्यूब 20:6 में लिखता है, जो 26, चाहे ऐसे मनुष्य का मौत में आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे। तो ये बहुत ऊपर चले जाते, लेकिन उनका सब जीवन थोड़े समय के लिए। जैसे 20वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है,
जो 27, तो भी वो अपने विस्ता के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे वह कहां रहा। तो देखने वाले पूछेंगे वो कहां था, कल देखा आज नहीं है। तो इनके विषय में ये लिखा है, आयुब 20वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है, जोब चैप्टर 20 वर्स 8, वह सपने के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर ना मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा। तो ये थोड़े समय के लिए सपने के समान लोप हो जाएंगे, और बाइबल के अंदर लिखा है रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने ना पाएगा। तो ये सारा चीज आयुब के इस पुस्तक के अंदर लिखा गया। 20वां अध्याय 9 में भी लिखता है, जो चैप्टर 20 वर्स 9, जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता ना रहेगा। तो स्थान में कुछ पता नहीं रहेगा। 20वां अध्याय 10 में लिखता है, जो चैप्टर 20:10, उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करके और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौट देगा। ये भी सारा चीज जो लोग करते हैं, तो ये भी वचन के अंदर यहाँ पे उल्लेख किया है। 20वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, जो चैप्टर 20 वर्स 11, लिखा है कि उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। बोलता है पाप भरा जीवन, लेकिन मिलता है किधर? मिट्टी के अंदर। परमेश्वर के दास परमेश्वर की आत्मा से ये सारी बातों को लिखा है। 20वां अध्याय 15 वचन में लिखता है, जो चैप्टर 20:15, उसने जो धन निगल लिया है उसे वे फिर उगल देगा। परमेश्वर उससे उसके पेट में से निकाल देगा। तो परमेश्वरी बाइबल के अंदर लिखा है, जो धन बटोरे है वो सब परमेश्वर ही निकाल देगा। परमेश्वर ही सब कर सकता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। इसलिए ये वचनों को हमने यहाँ पे आपको पढ़कर सुनाया। 20वां अध्याय 19वां वचन, जो चैप्टर 20 वर्स 19, क्योंकि उसने कंगालों को पीसकर छोड़ दिया, और लिखा है कि उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ने ना पाएगा। लिखता है कि वो बढ़ नहीं पाएगी। कंगालों को पीसा है और घर को छीन लिया है। ये सब चीज लोग करते हैं और बढ़ जाते, दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन खुदा सब चीज जानते, लोग कैसे ऊपर आए, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा रखा है। इसलिए लिखता है 20वां अध्याय 27 वचन में, जो चैप्टर 20:27, आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी, लिखा है पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। तो पृथ्वी भी उसके विरुद्ध, आकाश भी उसके विरुद्ध, तो वो क्या कर सकेंगे? लिखता है कि आगे 20:28 में, जो चैप्टर 20:28 में लिखा है, उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, वह परमेश्वर के क्रोध के दिन बह जाएगी। तो लिखा है कि परमेश्वर के क्रोध के दिन वो बह जाएंगे, बाढ़ के समान दिखेंगे नहीं। तो ये सारा चीज आयुब ने 2 पुस्तक के अंदर हमने पढ़ा, 2 अध्याय के अंदर हमने इस चीजों के बारे में पढ़े कि परमेश्वर कैसे ये सारा चीजों को करते हैं। क्योंकि दुष्ट का, इसलिए दुष्ट का समय बाइबल के अंदर लिखा है, वो दुष्ट का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है, और ये सारा जीवन खुशी में, आनंद में और सब चीजों के अंदर जो हमने पढ़कर देखे, सब सारा चीज करता है, लेकिन पल भर दुनिया से चले जाता है। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, दुष्ट की पीड़ा। आयुब 15वां अध्याय 20 में लिखता है, दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है। तो ये दुष्ट जो है जीवन भर पीड़ा से तड़पता है। बाहर तो सबको दिखाते हैं, लेकिन उनका जीवन अंदर इसी समान है। वो बाइबल के अंदर लिखा है, तड़पता है। भजन 32:10 में, साम्स 32:10, वहां पे लिखा है, दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी,
लिखा है कि उसको बहुत पीड़ा सौरोस बहुत हो गए, ये भजन लिखता है। और नीतिवचन 15:6 में लिखता है, दुष्ट का उपार्जन में दुख रहता है, उनकी जो कमाई है उसमें उनको दुख रहता है, क्योंकि ये सीधाई सच्चाई से कार्य नहीं करते हैं, दुष्ट काम करके ऊपर आए, तो ये सारा चीज उनके जीवन के अंदर पीड़ा से भरा हुआ जीवन है। तो ये दूसरा विषय जो हमने देखा। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, दुष्ट नष्ट होता है, दुष्ट नष्ट होता है, उसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। जैसे पहली शामिल 24वां अध्याय 13 वचन लिखता है, फर्स्ट शामिल 24:13, प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है। ये दुष्टता जो है दुष्टों से होती है, ये प्राचीन लोगों का एक नीति वचन है, एक प्रॉवर है, इसलिए इस वचनों को हमने देखा। नीति वचन 12:7 में लिखता है, ये सुलेमान राजा ने कई वचनों को लिखा है कि जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, तो अगर उल्टे होते हैं तो वो रहता नहीं, चले जाते हैं। ये नीति वचन के अंदर सुलेमान राजा लिखता है। उत्पत्ति 13वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, सदोम की लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो सदोम, और वहां पे 5 नगर थे, सदोम, गोमोरा, अडमा, ज़बोइम, जोर। ये 5 नगर के लोग काफी दुष्ट पापी थे, इसलिए परमेश्वर ने आग और गंधक लेके आकर उन्हें नष्ट किया, क्योंकि उनका सारा काम दुष्टता के अंदर थे। तो इसलिए यहाँ पे हमने उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय 13 वचन, जेनेसिस 13:13 में ये वचन लिखा है। उत्पत्ति की किताब 38वां अध्याय 7वां वचन में, जेनेसिस चैप्टर 38 वर्स 7, यहाँ पे लिखा है, परंतु यहूदा का वह चेटा और यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तो खुदा ने उसको मार डाला क्योंकि उनका काम पूरा दुष्ट था, इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया। अब हम एस्तर की पुस्तक 7वां अध्याय 6वां वचन, एस्तर चैप्टर 7 वर्स 6, यहाँ पे लिखा है, एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। हामान दुष्ट था, उसके कार्य पूरे दुष्ट थे, उनका इच्छा था कि सारी यहूदियों को नष्ट करे, लेकिन परमेश्वर ने एस्तर और मोर्देखाई की दुआ प्रार्थना सुनकर वो सारी कुल को परमेश्वर ने उन्हें बचाया। नीति वचन 11:10 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11:10, जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। मतलब बहुत चिल्लाहट, बहुत कुछ चीज होता है जब दुष्ट नष्ट होते हैं, लेकिन धार्मिक नष्ट होता है तो सब शांति से होता है। नीति वचन भजन 9:17 में लिखता है, साम्स 9:17, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। तो जो परमेश्वर को भूलते हैं और जो दुष्ट है वो अधोलोक में लौट जाएंगे। ये परमेश्वर के दास भजन में एकदम साफ लिख दिया है। और नीति वचन 28:28 में लिखता है, प्रोवर्ब्स 28:28, जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। तो बाइबल के अंदर लिखा है, जब दुष्ट नष्ट हो जाता है तो बाइबल के अंदर लिखा है, उसी के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा है, जब नष्ट होता है और धर्मी जो है उन्नति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को संभालते हैं, परमेश्वर ही सब करते हैं, तो उसी के हाथ में सब कुछ है। इसलिए आज भी अगर किसी का जीवन दुष्टता के अंदर है तो आज भी प्रभु आपको एक मौका, संदर्भ देता है, सच्चा परमेश्वर को जानकर हम सारा दुष्ट से बाहर आए, ताकि हमारे जीवन के अंदर हम आशीष पाए। इसलिए प्रेरित की किताब 2:38 में लिखा है, पश्चाताप करो और हर व्यक्ति अपनी पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो तुम्हें बाइबल के अंदर लिखा है पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इसलिए आज ये वचन जो भी सुना है, परमेश्वर आपको समझ दे, ताकि हम एक धार्मिक जीवन जिए, जो प्रभु की इच्छा है उसी के अनुसार हर चीज करने के लिए खुदा से
विनंती प्रार्थना करें। तो आज इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें ताकि खुदा जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, प्रभु उन सबों को बचा सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर मौका, समय, वक्त दिया, धन्यवाद करते। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते। जो भी बातों को आपने समझाया, सिखाया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन आप वचन भेजकर उन्हें चंगाई दे। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे और उनके सारे अपराधों को क्षमा कर, आपके लोग से धोकर उन्हें शुद्ध, पाक, पवित्र कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला, हर शैतान के हल्ले से बचा, तेरे मार्गों में चला कर। आपने हमारी विनंती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।